यूजीसी नेट सन 2020 में पूछे गए उर्दू के सवालों को हल किया जा रहा है। यहाँ पे हमारा जो पहला सवाल है उसमें ये पूछा जा रहा है कि बाले जिब्रील की नज़मों की सही तरतीब क्या है। अच्छा, बाले जिब्रील किसका शेरी मजमूआ है? अल्लामा इकबाल का। अल्लामा इकबाल का दूसरा शेरी मजमूआ है। इसमें अगर नज़मों की सही तरतीब की बात करें तो सबसे पहले दुआ आएगी, फिर नज़्म मस्जिद कुर्तुबा, फिर लेनिन खुदा के हुजूर में, और उसके बाद ज़ौक़ शौक़ जो कि ऑप्शन में नहीं है लेकिन मैं ज़मानी तरतीब बता रहा हूँ, और उसके बाद फरिश्तों का गीत आएगा। यानी कि यहाँ पे जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो सही होगा। अच्छा, ये बाले जिब्रील जो है ये अल्लामा इकबाल का दूसरा शेरी मजमूआ है। तो पहला कौन है? पहला है बांगे दरा, दूसरा है बाले जिब्रील, तीसरा है ज़रब कलीम, और चौथा जो है वो अरमगाने हिजाज है जो कि उर्दू और फ़ारसी दोनों में है। तो यहाँ पे जो बाले जिब्रील की नज़मों की सही तरतीब है वो दूसरे वाले ऑप्शन में है। अगला सवाल यह है कि ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। अच्छा, इनमें से कौन सी ऐसी तहरीक है जो सबसे पहले शुरू हुई? तो मैं आपको बता दूं कि मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना ने एक तहरीक शुरू की थी जिसका नाम था इस्लाह ज़बान की रिवायत, और अलीगढ़ में सर सैयद ने अलीगढ़ तहरीक शुरू की थी, और नसीर अहमद जामई के घर पे सन 1939 में हल्का अरबाब ज़ौक़ की शुरुआत हुई थी जिसका पुराना नाम मजलिस दास्तान गोया है, और फिर सबसे बाद में माबाद जदीदियत आई। तो सबसे पहले इनमें से कौन? तो इस्लाह ज़बान की रिवायत, क्योंकि ये मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना ने शुरू की थी। उसके बाद अलीगढ़ तहरीक जो कि मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना के बाद के मुसन्निफ़ हैं सर सैयद उन्होंने शुरू की थी। हल्का अरबाब ज़ौक़ जो है ये तरक्की पसंद तहरीक के 3 साल बाद यानी कि 1939 में ये शुरू हुई थी, और नसीर अहमद जामई के घर इसकी पहली मजलिस हुई थी, और सबसे बाद में माबाद जदीदियत है। तो इस तरह से आपका ज़मानी तरतीब के लिहाज से पहला वाला ऑप्शन सही है। तारीख़ विलादत के एतबार से सही तरतीब आपको बताना है। इनमें से सबसे सीनियर कौन है? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो हैं वो सबसे पहले पैदा हुए। कब पैदा हुए? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद पैदा होते हैं 1830 में। उसके बाद अल्ताफ़ हुसैन हाली की पैदाइश हुई 1837 में, और फिर उसके बाद शिबली नोमानी पैदा हुए जिस साल की 1857 की क्रांति हुई थी, यानी कि 1857 में, और सबसे बाद में एहतशाम हुसैन जो कि 1912 में पैदा हुए। तो इस तरह से अगर आप इस क्वेश्चन में ज़मानी तरतीब देखेंगे तो पहला वाला ही ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि सबसे पहले मोहम्मद हुसैन आज़ाद, फिर अल्ताफ़ हुसैन हाली, शिबली, और आखिर में एहतशाम हुसैन। तो यहाँ पे हमारा पहला वाला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। यहाँ पे पूछा ये जा रहा है कि तारीख़ विलादत के एतबार से जो सही तरतीब है वो कौन सी है। तो इन सभी जो 4 नाम इधर उधर करके दिए गए हैं, इनमें सबसे पहले जो पैदा हुए वो मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर पैदा हुए। कब? 1905 में। उसके बाद कलीमुद्दीन अहमद पैदा होते हैं 1908 में। ठीक है। एहतशाम हुसैन 1912 में पैदा हुए। यानी कि जो सही तरतीब है इनमें वो आपका चौथा वाला ऑप्शन हमारा है। तो इसलिए चौथा वाला ऑप्शन हमारा जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। तारीख़ वफ़ात के एतबार से सही तरतीब। तो सबसे पहले पैदा होते हैं सौदा, और सबसे पहले इंतकाल भी सौदा का होता है 1781 में। सौदा 1712 में पैदा हुए, 1781 में इंतकाल किया। तो यहाँ पे सौदा पहले नंबर पर है, यहाँ पे पहले नंबर पर। सौदा के बाद ज़ौक़ की बारी आती है जो कि 1789 में पैदा होते हैं और 1854 में इंतकाल हो जाता है। ठीक है। ये आपको याद रखना है कि गालिब की ज़िंदगी में ही ज़ौक़ का इंतकाल हुआ, तभी ज़ौक़ बहादुर शाह ज़फ़र के मलिकुश शोरा बने थे। ठीक है, उनके उस्ताद बने थे।
तो इस तरह से आपको पता चल गया कि ज़ौक़ का इंतकाल गालिब से पहले हुआ, यानी गालिब सबसे बाद में, इसलिए आपका जो चौथा वाला ऑप्शन है वो सही होगा। गालिब का इंतकाल 1869 में हुआ था और पैदाइश हुई थी 1797 में। चलिए यहाँ पे आपको बताना है कि 2 बयानात दिए गए हैं, एक में दावा है और एक में दलील है, दोनों को गौर से पढ़िए और झैल में दिए गए जवाबात में सही जवाब की निशानदेही करना है। दावा है कि खुदा की बस्ती एक शाहकार नावल है, तो सही बात है, खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी का एक शाहकार नावल है, क्योंकि इसे पहला आदम जी इनाम मिला। पहला आदम जी इनाम क्या शौकत सिद्दीकी की बस्ती, खुदा की बस्ती नावल को मिला? तो नहीं, पहला जो आदम जी इनाम था वो गुलाम अब्बास को मिला और दूसरा आदम जी इनाम सन 1960 में मिला था इनको, शौकत सिद्दीकी को, खुदा की बस्ती के लिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि दावा तो सही है लेकिन दलील सही नहीं है, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। यहाँ पे भी एक दावा और एक दलील है, देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। माबाद जदीदियत अदबी तफहीम तख्लीक के कुल्ली वजदान का रुझान है, क्या ये दावा सही है? बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इसमें अदबी अमल के तमाम मुमकिना वसाइल को बरूकार लाया जाता है। तो यहाँ पे दलील भी सही है, तो इसका जवाब होगा दावा सही और दलील भी सही, यानी कि पहला वाला ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 4 बयानात दिए गए हैं, सही बयान की निशानदेही करनी है। ठीक है, पहला जो बयान है कि बेहतरीन शेर वो है जो सबसे ज़्यादा झूठ हो, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बयान सही है। शेर की हमारा 3 चीज़ों से उठती है, ठीक है, लफ्ज़, वज़न और मानी। फिर अगला बयान है कि शायरी सेनातगिरी नहीं है, ठीक है, तो ये तो सेनातगिरी शायरी है। और मानी शहद के मानिंद है और अल्फाज प्याले के मानिंद। तो यहाँ पे अगर इन चारों बयान में देखें तो पहला वाला बयान हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं, 4 बयान दिए गए हैं तनकीद से मुतालिक कौन सा बयान सही है आपको बताना है। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूं, तनकीद गेसवी अदब का कंघा है, ये बयान बिल्कुल गलत है, क्योंकि तनकीद के मुतालिक जो कहा गया वो ये कहा गया कि टेनिसन ने कहा कि तनकीद अदब के गेसुओं की जू है, तो यहाँ पे कंघा बताया गया है, तो इसलिए टेनिसन का जो कौल है उसको गलत यहाँ पे लिखा गया है। टेनिसन का कौल है कि तनकीद जो है वो अदब के गेसुओं की जू है। उसके बाद कहा जा रहा है कि तनकीद अदब के जिस्म का कोड है, तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि फ्लॉबेर ने कहा कि तनकीद अदब के जिस्म का कोड है, यानी कि फ्लॉबेर के मुताबिक ये स्टेटमेंट सही है। उसके बाद नक्कादों में नफ़रत का जज्बा बहुत शदीद नहीं होता है, क्या ये सही है? नहीं, गलत है। क्यों? क्योंकि ड्राइडन ने कहा था कि नक्कादों में नफ़रत का जज्बा बहुत शदीद होता है, तो ये ड्राइडन के कौल को गलत कर दिया है, नहीं लगा करके। ड्राइडन का कौल है कि नक्कादों में नफ़रत का जज्बा बहुत शदीद होता है, तो इसलिए ये वाला गलत हो गया। अब नक्काद पर भरोसा करने से पहले हर मुमकिन बात का यकीन कर लो, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बायरन का कौल है। ये कह रहे हैं कि नक्काद पर भरोसा करने से पहले हर मुमकिन बात का यकीन कर लो, तो इस सवाल में 2 ऑप्शन सही हैं। ठीक है, इसके लिए सबको कॉमन नंबर मिला रहा होगा। ठीक है, अच्छा चलिए तनकीद से मुताल्लिक कुछ और जो अक़वाल हैं या आरा और ख्यालात हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले मैथ्यू अर्नाल्ड की बात करें तो दुनिया में जो बेहतरीन बातें मालूम हुई या सोची गई उन्हें गैर जानिबदाराना तौर पर जानने और आम करने की ख्वाहिश का नाम तनकीद है। मैथ्यू अर्नाल्ड का ये स्टेटमेंट है। एलियट ने कहा कि तनकीद ज़िंदगी के लिए तनकीद उतना ही ज़रूरी है जितना कि सांस, और फ्लॉबेर ने कहा कि तनकीद अदब के जिस्म का कोड है। ठीक है, उसके बाद टेनिसन ने
तनकीद को अदब के गेसुओं की जू बताई। चेखोव ने तनकीद को उस शहद की मक्खी से तस्बीह दी जो घोड़े को हल चलाने से रोकती है। रिचर्डसन का कहना है कि तनकीद अदब के साथ वही सलूक करती है जो डॉक्टर जिस्म के साथ करता है। तो इस तरह से आपने तनकीद से मुतल्लिक कुछ अहम ख़यालात देख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी 4 बयानात हैं, कौन सा एक बयान सही है आपको बताना है। पहला है ख़यालात माखूज़ वाक़फ़ियत लामहदूद, नज़र सतही, फ़हम इदराक गैर मामूली। क्या ये स्टेटमेंट सही है? जी नहीं, सही नहीं है। ऐसा ही स्टेटमेंट हाली के मुतालिक कलीमुद्दीन अहमद का है, जो कि क्या है, ध्यान से सुनिए। ख़यालात माखूज़ वाक़फ़ियत महदूद, यहाँ पे ला महदूद लिख दिया इसलिए गलत हो गया। ख़यालात माखूज़ वाक़फ़ियत महदूद, नज़र सतही, फ़हम इदराक मामूली, यहाँ पे गैर मामूली लिख दिया है। फ़हम इदराक मामूली, गौर व फ़िक्र नाकाफ़ी, दिमागो शख्सियत औसत, यह थी हाली की कुल कायनात। ये कलीमुद्दीन अहमद का स्टेटमेंट है हाली के मुतालिक, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। हाली कसीदे को बेहद पसंद करते थे, जी नहीं। हाली का तो मानना ये है कि कसीदे और गज़ल में संडास की बदबू आती है। वो कह रहे हैं कि उफूनत में कसीदा और गज़ल संडास से भी ज़्यादा बदतर है, तो हाली बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, ये भी गलत हो गया। हाली से पहले हमारी शायरी दिमाग वालों की शायरी थी। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, सही नहीं है, क्योंकि आले अहमद सरूर का ऐसा ही स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा था कि हाली से पहले हमारी शायरी दिल वालों की थी, दिमाग वालों की नहीं, दिल वालों की। तो ये गलत हो गया। तो अब बचा कौन? तीसरा, जो कि सही है। हाली ने कहा कि वज़न और काफ़िये से शेर में हुस्न पैदा होता है। तो इस तरह से ये जो स्टेटमेंट है वो तीसरा वाला करेक्ट है। तो यहाँ पे हमने 2020 में पूछे गए उर्दू के अहम सवालात डिस्कस किए। कुछ और भी सवालात इससे मुताल्लिक पिछले वीडियोज़ में हल किए गए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप लोगों ने हमारी वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ज़रूर देखिए, ठीक है। और भी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व कराएंगे जब तक कि नेट का इम्तिहान नहीं हो जाता। आप लोग हैदरी स्टडी पॉइंट को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।